जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 110वां दिन है पूर्व सैनिकों के धरने का, जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं ओआरओपी एंड अदर विसंगतियों को लेकर। उन्हीं विसंगतियों पर मैं कुछ सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, तो उनमें से हमारी जो एक विसंगति है उसका मुझे रिटन में जवाब मिला। और वो जवाब कहाँ से मिला? वो जवाब मिला लोकसभा से, उस लोकसभा से जहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 9 साल पहले जब पहली बार पार्लियामेंट के अंदर गए तो उन्होंने उसको किस तरीके से वहां पर नतमस्तक होकर उन्होंने उसको चूमा। वो पवित्र पार्लियामेंट, वो पवित्र लोकसभा का स्थान जहां से देश की नीति और नियम बनते हैं, वहीं से आपकी एक विसंगति का लिखित में जवाब प्राप्त हुआ है। और वो क्या आपकी विसंगति है और क्या जवाब प्राप्त हुआ है, आइए देखते हैं वो रिटन में लेटर के माध्यम से कि वो क्या है जवाब। देखिए दोस्तों, ये 29 जुलाई 2022 को ये लोकसभा से एक जवाब मिला है। क्वेश्चन नंबर 2143, ये क्वेश्चन नंबर है। सहायक इन आर्मी यानी कि सेवा प्रथा के ऊपर ये सवाल उठाया, और ये सवाल उठाया माननीय श्री AKP चिनराज जी द्वारा। और उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि रक्षा मंत्री जी ये बताने की कृपा करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सहायक और हेल्पर सर्विंग इन इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना के अंदर कितने सहायक हैं, कितने हेल्पर हैं, कितने सेवादार हैं, उनकी गिनती बताने की कृपा करेंगे। और क्या ये बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट उनको ख़त्म करने के लिए, सहायक प्रथा को ख़त्म करने के लिए क्या कोई कदम उठाने जा रही है। अगर ऐसा है तो ये बताएं कि टोटल कितना खर्चा होता है उन सहायकों की सैलरी और अलाउंस के ऊपर भारत सरकार का। यानी कि उन्होंने 3 सीधे से सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि क्या भारतीय सेना के अंदर हेल्पर सहायक सिस्टम चल रहा है। दूसरा, क्या उसको बंद करने के लिए सरकार की कोई नीति है, कोई विचार कर रही है। तीसरा, अगर हाँ तो उसके बारे में ब्यौरा का क्या है। और भारत सरकार का सहायकों के ऊपर, हेल्पर्स के ऊपर, बड्डी सिस्टम के ऊपर टोटल साल में उनकी सैलरी और अलाउंसेस पर कितना खर्चा होता है। ये सवाल पूछे गए 29 जुलाई 2022 को लोकसभा के अंदर। तो इनका जो जवाब मिला वो जवाब रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी द्वारा दिया गया। पहला, क्या सेना में सेवा प्रथा है, सहायक सिस्टम है, उसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस वहाँ पर है, ऐसा सिस्टम है और वो सपोर्ट करता है ऑफिसर्स को और JCOs को। ये जो सिस्टम है इसको पहले सहायक कहते थे, लेकिन अब ये बड्डी सिस्टम हो गया है कहा जाता है। और ये उनका एक, दे आर इंटीग्रेटेड इन द ऑथराइज्ड वार एस्टेब्लिश्ड स्केल्स इन फॉर यूनिट एंड हेडक्वार्टर्स, यानी कि ये फील्ड में वार लाइक सिचुएशन उसमें ये ऑथराइज है, ऐसा है उन्होंने ये कहा। इन इंडियन आर्मी ए बड्डी हैज क्लियरली डिफाइंड मिलिट्री ड्यूटीज एंड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि ये वेल डिफाइंड बड्डी सिस्टम, ये इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है भारतीय सेना का, ये है, स्वीकार किया। और ये वार और पीस दोनों टाइम पर है। और ये जो बड्डी सिस्टम है, अफसर्स और JCO को जो बड्डी सिस्टम बनते होते हैं, ये एक दूसरे की देखभाल करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं ये सपोर्ट? फिजिकली करते हैं, मोरली करते हैं और मेंटली, यानी कि तीनों एस्पेक्ट्स में ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इतने अच्छे से डिफाइन किया। और उन्होंने जब इस सवाल पे क्या इसमें कोई सुधार है, ख़त्म करने जा रहा है, तो बोला नहीं, ऐसा कोई भी सरकार नहीं सोच रही कि सेना से बड्डी सिस्टम, हेल्पर सिस्टम, सहायक प्रथा को ख़त्म किया जाए। इसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। और तीसरा, खर्चे की जो सवाल है उसका उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा कोई खर्चा होता ही नहीं है। क्यों? कि जो सहायक हैं, हेल्पर हैं, बड्डी सिस्टम हैं,
वो जो ऑपरेशनल टास्क हैं वो भी करते हैं। तो वो सिर्फ सहायक के लिए, बड्डी सिस्टम के लिए नहीं है, जिस काम के लिए भर्ती हुए हैं वो भी करते हैं, ये इन्होंने बताया। यानी कि पूर्ण रूप से अगर ये कहो कि रक्षा मंत्रालय ने सेना के अंदर जो सहायक सिस्टम है, सेवादारी है, सहायक प्रथा है, उसको एक तरीके से डिफेंड किया है और उसकी वकालत की है। जबकि हकीकत ग्राउंड में वो लोग जानते हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपना जीवन भी दिया है। इससे तंग आके लोगों ने अपना जीवन समाप्त कर दिया है। ऐसे घटनाएं आए दिन होती हैं। सोशल मीडिया में लोग निकल के आ रहे हैं, आए दिन सोशल मीडिया में आके नई नई चीजें सामने आती हैं। क्या डिप्रेशन था, उसको ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी पे रखा गया था। और अगर उसको नाइट ड्यूटी का डिप्रेशन है तो मैं नहीं जानता उससे बड़ी क्या। फौज के अंदर ऑलमोस्ट हर बंदा जो है नाइट ड्यूटी करता है। नाइट ड्यूटी नहीं की हुई, इसको सारे वीडियोस हैं, सब कुछ है उसमें। हम सारी चीजें जो है वो नहीं, ये बताओ सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया क्या हमारे लड़के ने? तो सरकारी ड्यूटी के लिए मना किया था क्या हमारे लड़के ने? आपके लड़के ने सरकारी ड्यूटी के लिए नहीं मना किया, वो जाकर के नाइट ड्यूटी कर। आपके पर्सनल काम के लिए मना किया ना उसने? तो मैंने उसको लगाया कहा आपके पर्सनल काम के लिए, जो उसने उसको जब उसने एक बार बोल दिया कि मैंने उसको उसी टाइम हटा दिया साहब, हमने उसको उसी टाइम हटा दिया। उसके बाद वो मेरे अंडर में नहीं रहा। तो मेरी बात सुनो, जो आपके सूबेदार मेजर उसको ऐसा क्यों बोला तेरे घर वालों को बुलाएंगे, तेरा 10 नंबर फार्म भरेंगे हमें नहीं पता। ये सब यही चीजें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं साहब। कृपया करके सूबेदार मेजर ने क्या किया है क्या नहीं किया, कृपया करके उसकी। तो आप ना मेरी बात सुनो, आप अपनी गलती ना किसी दूसरे के सर पे ऊपर मत थोपो। आप छोड़ दीजिए साहब, मेरे से बात मत कीजिए। प्लीज डोंट गिव मी अ कॉल, आई विल नॉट अटेंड योर कॉल। ये इंग्लिश है, छोड़ दो, आप पंजाबी में बात करो। कॉल नहीं अटेंड करूंगा, मेरे को ऑर्डर्स है, मेरे को कोई कॉल अटेंड नहीं करनी है। क्लियर साहब? किस तरीके से सेना में जवानों के साथ सहायक सिस्टम के नाम पर अमानवीय कृत्य कराए जाते हैं, उनसे गाड़ियां धुलवाई जाती हैं, उनके घर में पोछा लगवाए जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए, बाजार से सामान लाने के लिए, बच्चों के फैमिली के अपने जूते पॉलिश करवाने के लिए, ये कई बार सेना के अधिकारी भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। और इसके लिए रिटर्न में भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब सबको छोड़िए, अब तो ये सारी चीज़ें रिटर्न में रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी ये रिटर्न में एक प्रूफ हो चुका है कि हाँ ये सिस्टम है और ये उसका अभिन्न भाग है। और इस पर सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है इसके सुधार के लिए, इसको रिमूव करने के लिए। तो मेरी दोस्तों आप सभी से एक अपील है कि जितनी भी हमारी विसंगतियां हैं, जो पूर्व सैनिक आपके भाई जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उन विसंगतियों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन अब ताज़ा या पुरानी या कभी की भी जो भी किसी के पास हो, इस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि जब भी मौका मिलेगा तो इन सबको, और जितने इंसिडेंट्स हुए हैं जहां जवानों की जान तक गई है, उन साक्ष्यों को भी कलेक्ट करें और उनको भी शेयर करें, ताकि समय पड़ने पर सरकार के सामने, सरकार के जो नुमाइंदे आएंगे उनके सामने या फिर न्यायालय के सामने, जहां कहीं भी जरूरत पड़े, सारे साक्ष्यों को एक साथ रखा जा सके। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस हमारे पास इकट्ठे हो सके। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।